हेलो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दौरान एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि इस तरह की लाइफस्टाइल या इस तरह की जीवन शैली जब हम डेली फास्टिंग कर रहे हैं, यदि हम जीवन भर इसको करते हैं या कई सालों तक इसे करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है? क्या लंबे समय में हमको विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी और इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे? क्या इससे हमारी हेल्थ के बिगड़ने का चांस है? और क्या फास्टिंग को सीमित टाइम तक ही करके बंद कर देने में ज़्यादा भलाई है या लंबे समय तक इसे कंटिन्यू करने में ज़्यादा भलाई है? इस क्वेश्चन को आज एड्रेस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि ये फास्टिंग जो हम कर रहे हैं वो कितने टाइम तक कर पाएंगे और करने में ये हमारे लिए हेल्थ के लिए फ़ायदा करेगा या नुकसान, ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है। तो आज इन सारे इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हर एक पॉइंट में कुछ वैलिड एक्सप्लेनेशंस भी होंगे जो आपको समझने में इस टॉपिक को मदद करेंगे। साथ में लास्ट में हम एक टेक होम मैसेज भी आपको देंगे ताकि आपको टॉपिक का एक जिस्ट या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप लंबे समय तक फास्टिंग करोगे तो उससे आपको हो सकता है। यदि आप न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं देते, जैसे विटामिन और मिनरल्स और फाइबर पर ध्यान नहीं देते और लंबे समय तक आप फास्टिंग करते हो तो आपके लिए काफ़ी चांसेस है कि आपको लंबे समय में विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकती है। ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपका फीडिंग विंडो है या जितने बार आप खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें खाइए जिसमें विटामिन मिनरल्स आपको ज़्यादा मिले। ऐसे खाद्य पदार्थों को सिलेक्ट करिए जिसमें कैलोरी कम, विटामिन मिनरल ज़्यादा है, फाइबर प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, फैट्स कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर फूड चॉइसेस में सिलेक्ट करेंगे तो कंपैरेटिवली चांसेस ये है कि लंबे समय तक भी फास्टिंग करने के बावजूद आपको विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी नहीं होगी। बीच बीच में चाहें तो थोड़ी गोलियां लेके सप्लीमेंट कर सकते हैं, वैल्यूज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या इससे मसल लॉस होगा? लंबे समय तक यदि हम फास्टिंग करते हैं, बॉडी को खुराक नहीं मिलेगा तो क्या बॉडी अपनी मसल्स को ही यूज़ कर लेगा, बॉडी अपनी मसल्स को ही कंज्यूम कर लेगा और सारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर और इंजरी का चांस बढ़ जाएगा? ऐसा यूजली नहीं होता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक भी फास्टिंग करने के बावजूद बॉडी अपने मसल्स को यूटिलाइज नहीं करती है। मसल का थोड़ा टोन कम हो सकता है यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और यदि आप प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते तो डेफिनेटली आपकी मसल की थोड़ी टोन में इफेक्ट होगा। लेकिन लंबे समय में आप रेगुलर एक्सरसाइज करके और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेके आप इस लॉस को कम कर सकते हैं। आपका यहाँ पे भी फूड चॉइसेस मैटर करता है। यदि आप खाने में जब आप खा रहे हो खाली कार्बोहाइड्रेट्स ही खाओगे या जंक फूड, ऑयली फूड ही खाओगे तो ऑब्वियसली मसल लॉस हो सकता है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हो तो अपने कैलोरी को बचाने के लिए आप एक्सरसाइज से अगर बचते हो तो मसल लॉस हो सकता है। यदि आप इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देंगे तो मसल लॉस नहीं होगा और बॉडी में प्रोटीन का लॉस नहीं होगा। बॉडी अपने मसल के प्रोटीन्स को यूजली यूटिलाइज नहीं करती है। बॉडी ज़्यादातर आपके ग्लाइकोजन को और फैट्स को यूटिलाइज करती है, प्रोटीन्स को सीमित मात्रा में यूटिलाइज करती है। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि बॉडी अपने सारे मसल्स को ही खाना चालू कर देगी। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या लंबे समय तक फास्टिंग करने से हमारा फीडिंग पैटर्न बिगड़ जाता है? क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं? हमारा डिसऑर्डर्ड ईटिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है? यूजली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हीं लोग को होते हैं जिनको इस तरह की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, जिनको मानसिक प्रॉब्लम है, जो पहले से एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं या इसके लिए ससेप्टेबल है, उनको ही ये पैटर्न होगा। ये चीज़ें फास्टिंग आप करो चाहे नहीं करो, इस तरह की बीमारियाँ तो वैसे भी हो सकती है। तो इसलिए फास्टिंग को इसके लिए ब्लेम करना गलत है। हाँ, ये है कि आपका फीडिंग पैटर्न या खाने का पैटर्न या फूड के प्रति एक ओवरऑल एटीट्यूड में चेंज आ सकता है। आप उसको आदत में डालोगे तो लंबे समय में आप खाने को कम मात्रा में खाओगे, टाइमिंग के हिसाब से खाओगे, ये पैटर्न चेंज हो सकता है। पर इससे साइकेट्रिक प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों को एक कंसर्न होता है कि लंबे समय तक यदि हम इस तरह का खाना को खाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो इससे हमारे बॉडी के हार्मोनल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा क्या? डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बॉडी में ज़्यादा बनता है तो इससे बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बन सकता है जो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रिलेटेड होता है और बॉडी में डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाते और लंबे समय तक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है तो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये ज़्यादातर आपकी बॉडी के और मेंटल स्ट्रेस पर डिपेंड करता है, ज़्यादातर आपके फूड चॉइसेस पर डिपेंड करता है और बहुत सारे केस में इसका फास्टिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। एटलीस्ट कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा यदि आप खाने पीने का और अपने मानसिक लेवल का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं होगी।
इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि लंबे समय तक फास्टिंग करने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा, हमारा ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। यूजली ये भी गलत है, क्योंकि ब्रेन लगभग 50% केसेस में कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज करके अच्छा काम कर सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में डिमेंशिया और मेंटल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट में बताया जाता है कि जहाँ ब्रेन ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है और सही से नहीं कर पाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट्स को भी फास्टिंग या कीटो बेस्ड डाइट अगर कराया जाता है तो उनका डिमेंशिया ठीक होता है और ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है, ब्रेन का मेमोरी फंक्शन उल्टा इंप्रूव होता है। मेंटल फॉगिंग या मेंटल क्लाउडिंग जो बाकी लोग को होती है, वो डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को जो होती है, वो यदि आप फास्टिंग करते हैं या कीटो डाइट करते हैं तो उससे उल्टा कम होता है। तो इसलिए ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो उल्टा बेटर ही होगा यदि आप लंबे समय तक फास्टिंग करेंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट कंसर्न लोगों को ये रहता है कि लंबे समय तक फास्टिंग करने से हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल चला जाएगा, हम कुछ भी काम करने की क्षमता नहीं रहेगी और हम शिथिल पड़े रहेंगे दिन भर बिस्तर पे। इनफैक्ट इसका उल्टा है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म उल्टा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से रैंप अप होता है। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनने की वजह से ऐसे टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म उल्टा बढ़ता है और बॉडी के एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों में इस तरह टाइम पे एनर्जी लेवल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू कम। इस वजह से कभी कभी लोग रेस्टलेस भी हो सकते हैं और नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिर्फ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी लेवल्स कम नहीं होते, उल्टा आपको ज़्यादा एनर्जी का एहसास होगा, क्योंकि बॉडी अपने फैट को बर्न करके कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर सकता है। हाँ, शर्त ये है कि बॉडी में फैट होना चाहिए। मान लीजिए बॉडी में फैट ही नहीं है, फैट पूरा खत्म हो चुका है, फिर आप फास्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली वो बेवकूफ़ी कहलाएगी, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम कहलाएगा। क्योंकि फास्टिंग आपको तभी तक करने को इनकरेज किया जाता है जब तक बॉडी में फैट है। अगर फैट खत्म हो गया है तो फिर फास्टिंग को एटलीस्ट उतना अग्रेसिव करने का कोई मतलब नहीं है। तब आप खाली मेंटेनेंस लेवल पर अगर चलाते रहेंगे बिना वजन कम किए तो काम चलता रहेगा। आप उस समय एक्सेसिव फास्टिंग करोगे और फैट बर्निंग की कोशिश करोगे तो बॉडी में फैट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल्स कम हो सकते हैं। पर ऑब्वियसली इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता कि आपका वजन 60 किलो से 50 किलो या 40 किलो पे आ गया, आपका फैट पूरा चला गया, फिर भी आप कंटिन्यूस लंबा फास्टिंग कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि और कम करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम या एनोरेक्सिया नर्वोसा की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कई बार लोगों को ये कंसर्न होता है कि यदि हम लंबे समय तक अगर फास्टिंग वगैरह करते हैं तो बाद में फिर हम ओवर ईटिंग या बिंज ईटिंग कर सकते हैं। देखिए, लंबे समय तक आप फास्टिंग अगर करते हो, इनफैक्ट आप शॉर्ट ड्यूरेशन भी फास्टिंग करते हो तो बिंज ईटिंग का चांस हो सकता है। यदि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, अपनी मनस्थिति को कंट्रोल कर सके, अपने खाने और पीने के बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल कर सके, तो काफ़ी चांस है कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब चीज़ आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगला इंपॉर्टेंट लोगों को कंसर्न ये होता है कि लंबे समय तक फास्टिंग करने से हमारा सोशल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यूजली उल्टा, ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इससे नहीं होता और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे कंपैरेटिवली बेटर ही लगता है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स अगर किसी को होती भी है तो कम हो जाती है। इनफैक्ट जब आपका अगर वजन ज़्यादा है और वो कम हो जाएगा तो मन में से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के फीचर्स उल्टा कम हो जाएंगे। उस समय ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएं और आपको इससे साइकेट्रिक बीमारियां चालू हो जाएं, इसका चांस ज़्यादा नहीं। ये सारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से बचने के लिए टिप्स हमने ऑलरेडी बात की है, फिर से एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको बैलेंस न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है, यानी जाने आप खा भी रहे हैं जो भी चीज़ें वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर उसमें हो, पानी उसमें ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर कोई विटामिन मिनरल की कमी हो रही है, कोई बॉडी वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या कोई अगर बीमारी दूसरे कारणों से बढ़ रही है तो आप खुद को मॉनिटर करते रहें, चेक करते रहें, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो पहले आप अपने पैटर्न को चेंज कर सकें और यदि आप फास्टिंग में कोई गलती कर रहे हैं तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है। यदि आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हेल्थ के बिगड़ने का थोड़ा अंदेशा रहता है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी फास्टिंग आप कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली इंडिविजुअलाइज करिए कि जो आप कर रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है कि नहीं। हर आदमी की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, जिसमें एज, जेंडर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, खाने का टाइम, आपके एनर्जी लेवल्स, आपका काम करने का टाइम और पैटर्न, जॉब, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपका फास्टिंग पैटर्न डिसाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को इंडिविजुअलाइज करने की ज़रूरत है, इससे आपको प्रॉब्लम्स कम होंगे। यदि आप सारी चीज़ें उस हिसाब से फॉलो करोगे कि ये मेरे पड़ोसी ने किया उसको अच्छा है तो मेरे को भी यही करना है, तो ये गलत हो सकता है। आपको आपके हिसाब से बॉडी के लिए क्या बेस्ट है उसे फॉलो करना है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप इस तरह का डाइटिंग या फास्टिंग आप कर रहे हैं तो प्रोफेशनल गाइडेंस में या किसी एक्सपर्ट के प्रेजेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कैसी गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, वो आपको पहले से डिटेक्ट करके बता पाएंगे, ताकि आप गलतियों का शिकार ना हो जाएं और आप लंबे समय में हेल्थ सुधरने के बदले बिगड़ ना जाए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बहुत सारे टिप्स और मिस्टेक्स पर हमने जो वीडियोस किए उनको ज़रूर चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।